मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे कॉलेज के अंदर मुझे पीटा जा रहा है, जहाँ पे तमाम तरह के प्रॉक्टर, गार्ड्स, पुलिस प्रशासन। रुचि तिवारी वहां पर आए लोगों को जातिगत गालियां देती है और फिर बाद में हम देखते हैं कि कैसे वो भागने की कोशिश कर रही है। तो जो कहता है कि हम थाने में जाकर हमारी सेफ्टी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, वहां भी हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमारे साथी को मारा जाता है। एक तरफ ये देख रहे हैं कि रुचि तिवारी के समर्थन में लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर रुचि, और एक दूसरी तरफ ये देख रहे हैं अंजलि को उनके जान पे बात आ गई है। उनकी सारी जो पब्लिक कर दिया जा रहा है, उनकी नंबर, नाम, घर का पता, हर चीज को पब्लिक कर दिया जाता है। आए दिन उनके ऊपर किस तरह से उनकी जान को लेकर थ्रेट दिया जा रहा है। हम लोग जाते हैं उन्हें पकड़ कर लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पुलिस मौजूद है। हम चाहते हैं कि पुलिस उसे पकड़े, उसे पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लिटरली उन लोगों को मारकर, पीट कर और लोगों को गाली देकर वहां से जा रही है। माँ बहन की गाली देना, कपड़े उतार तक की बात करना। तो वही किस तरह से वो डराने की कोशिश करें कि आप पुलिस के सामने नहीं सुरक्षित हैं, तो आप अपने कमरे में, सारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए दूसरे राज्यों से आकर के अपने कमरों में रह रहे हैं, पीजीज में रह रहे हैं, आप वहाँ पे कैसे सुरक्षित फील कर सकते हैं जब पुलिस के सामने आपको गद्दार कहा जा रहा है, आपको गोली मारने की बात कही जा रही है, जान से मारने की बात अगर आप किसी को कैसे कह सकते हो, और वो भी ऐसे चिल्ला के पूरे पब्लिकली। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आयशा के छात्रों की जिस प्रकार से पिटाई की गई, उन्हें माँ बहन की गालियां दी गई, नए भारत की नई तस्वीरें हम सभी ने देखी होंगी, वो चाहे थाने के अंदर की तस्वीर हो या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 की हो। लेकिन अब इस पूरे विषय को लेकर देश भर में एक अलग सा तूफान देखने को मिल रहा है, चर्चा देखने को मिल रही है। लोग दो धड़ों में बटे दिखाई दे रहे हैं। वो लोग जो रुचि तिवारी के समर्थन में हैं, वो लोग जो यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं, एक वो तबका है, और एक वो तबका जो यूजीसी के नए नियमों के समर्थन के साथ साथ अंजलि शर्मा, आयशा के पूरे ग्रुप का समर्थन करता है। इसको लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मेरी मौजूदगी है। कैमरामैन बैक करके वो आपको थोड़ा तस्वीर दिखाई, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी माहौल गर्म है, चर्चा लगातार जारी है। उन तस्वीरों के बाद गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, लेकिन बातचीत करना जरूरी है। आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यूजीसी के नए नियमों से ये लोग मुद्दा नहीं भटकने दे रहे हैं। वजह है 19 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनाने वाला है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो मुद्दा है, जिसको भटकाने की बहुत सारी साजिशें की गई, तमाम आप देख रहे हैं अभी जो डीयू में लगातार जो हमारा सेशन लिटरेचर फेस्ट, वो हर चीज एक तरफ दर्शाता है कि यूजीसी जो जिस पे स्टे लगा दिया गया उसे पुनः वापस लाया जाए। और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से उस मुद्दे को भटकाने की जो साजिश है सरकार की तरफ, जो उनके अंदर बौखलाहट है कि कैसे हर जगह पे आज लोग सड़कों को आबाद कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, इस चीज को लेकर, इसकी मांग को लेकर, इसके मतलब विरोध में भी आ रहे हैं कि किस तरह से इस पे स्टे लगा दिया, क्यों ना मतलब बौखलाहट तो बहुत जरूरी है कि आपके अंदर अब दिख रहा है कि चीजें बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, और लोग जो अपोजिट साइड में खड़े हैं, मतलब उनके अंदर ये चीज है कि डर दिख रहा है ना? एकदम डर इनके अंदर ऐसे दिख रहा है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक स्टूडेंट को उनके ही कैंपस में मारा जाता है, पीटा जाता है, जाति सूचक गालियां दी जाती, महिलाओं को रेप थ्रेट दिया जाता है, उनकी लाइफ थ्रेट दिया जाता है। जहाँ पे मतलब जो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे कॉलेज के अंदर मुझे पीटा जा रहा है, जहाँ पे तमाम तरह के प्रॉक्टर, गार्ड्स, पुलिस प्रशासन, उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं जो पुलिस जो कहता है कि हम थाने में जाकर हमारी सेफ्टी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, वहां भी हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमारे साथियों को मारा जाता है। मतलब गंदे जेस्चर्स हमें दिखाई दी जाती है, माँ बहन की गालियां दी। तो मतलब आप किस देश में हैं? कैसे आप कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ एक तरफ ये देख रहे हैं कि रुचि तिवारी के समर्थन में लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर रुचि, और एक दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि अंजलि को उनके जान पे बात आ गई है, उनकी माँ बहन की गालियां दी जा रही है, उनकी सारी जो पब्लिक कर दिया जा रहा है, उनकी नंबर, नाम, घर का पता, हर चीज को पब्लिक कर दिया जाता है। आए दिन उनके ऊपर किस तरह से उनकी जान को लेकर थ्रेट दिया जा रहा है। कैसे रुचि तिवारी जैसे लोग आपके आंदोलन में पहली बार नहीं है, हम देखते हैं कि आते रहते हैं, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे भी जानना है कि आपकी रुचि तिवारी से कितनी हमदर्दी है। लोग कह रहे हैं कि हमदर्दी दिखाई है रुचि के लिए। आप लोग किस बात की हमदर्दी? आप देखिए, उनका एक यूट्यूबर है, वो ना ही वो जर्नलिस्ट, तो बिल्कुल मैंने बार-बार कह रही हूँ कि हमारी गरिमा को ताक पर ना रखा जाए, उन्हें यूट्यूबर कहा। ऐसे पत्रकार जो अपने एक प्रोपेगेंडा लेकर हर तमाम जगहों पे जाते हैं, जंतर मंतर देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए, अब जहाँ मतलब ये एक ऐसे यूट्यूबर है जिनसे आप शायद पत्रकारिता के बारे में उतना नहीं उनको जानकारी हो, लेकिन यूजीसी के बारे में कहाँ पे स्टूडेंट्स गोलबंद हो रहे हैं, कहाँ पे इसके बारे में बातचीत की जा रही है, वहाँ उनको उस लोकेशन के बारे में जरूर पता होता है, क्योंकि वहाँ वो जाती है, उस मोर्चे को डिस्टर्ब करती है, अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर जाती है। आप इनका यूट्यूब खोल कर देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाती है। किस तरह से कि पानी पिया क्या, पानी मिला क्या? आप देखिए, किसी जाति को लेकर जो दलित, जो पिछले कितने हजार साल पहले उनको इन चीजों को लेकर प्रताड़ना मतलब कितना झेलना पड़ा था, पानी को लेकर, आप ऐसे लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं।
कि पानी पिया क्या, पानी मिला, पानी पिला दूं, ये क्या आप दिखा रहे हैं? और फिर आप ये कहते हैं कि हमें मेरी जाति पूछ के हमें मारा गया। कैसे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप मतलब एक तरफ दूसरे लोग को जो दलित है उनको जाकर ये कहते हो कि पानी नहीं मिला, और दूसरी तरफ आके आप मीडिया का ये सिंपैथी गेन करने के लिए आप कहते हैं कि मुझे मारा गया, मेरी जाति। पहले आप लोगों ने उससे जाति पूछी, बार बार रुचि यही कह रही है कि जाति पूछी, और महिलाएं वहां मेरा नंगा परेड निकालना चाहती थी। बिल्कुल, तो आप दिखाइए ना, प्रूफ कहाँ है वो चीज? प्रूफ तुम जो अभी जो वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें हर जगह तो ये दिख रहा है कि पहले आपने किस तरह से हमारे साथियों को मारा, पीटा, बाल नोचा उनका, पटक दिए उनको। तो कहाँ है वो चीज? कहाँ है वो वीडियो जिसमें आपसे जाति पूछी जा रही है, जिसमें आपको नंगा परेड कराने की बात किया जा रहा है? क्यों आप म्यूट करके आप वीडियो चला रहे हैं? अनम्यूट करके चलाइए फिर। किस बात से आप डर रहे हैं? ताकि आपका प्रोपेगेंडा फैला ना पाए। तो मतलब एक मनसा जो अभी दिख रहा है, आज 2 दिन से आप देख रहे हैं वो चुप है। क्यों चुप बैठे हुए हैं? कहाँ है वो रुचि तिवारी? कहाँ गायब हो गई? क्यों नहीं आप आ रही है सामने? आइए, हम तो मतलब अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। तो आप क्यों है मतलब कह रहे हैं आयशा जो है, क्योंकि आप आयशा से भी जुड़ी हुई हैं, और ये मेरा अहम और आखिरी सवाल होगा आपसे। आयशा से आप जुड़ी हुई हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से भी आप जुड़ी हुई हैं, ये छात्रा है। हालांकि वो जो वहाँ पर लोग आए थे उनका विश्लेषण मैंने किया कि वो लोग छात्र नहीं थे। आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग बंटवारे का काम कर रहे हैं। आयशा की जितना भी विंग है, लेफ्ट विंग, वो बांटना चाहता है इस देश को, और मुख्य तौर पर छात्रों को। किसको बांटने की कोशिश की जा रही है? हम तो गोलबंद करने की बात कर रहे हैं ना उन सारे स्टूडेंट्स को जिनको शायद एक बोलने की, लिखने की, उस तरह का कैंपस में उस तरह का अधिकार नहीं दिया जाता, जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हम तो उनको इकट्ठा कर रहे हैं। और आपने हमारे मोर्चे में इतने बार आए हैं, हमसे बात की, हमने तो किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के बारे में नहीं कहा कि हम इनके खिलाफ है। हम तो किसी विचार के खिलाफ होते हैं। जो विचार जो फैलाया जा रहा है हमारे लिए, या फिर यूजीसी को लेकर, या फिर किसी भी तमाम चीज, विचारधारा की लड़ाई है। हमें किसी इंडिविजुअल के लिए तो लड़ नहीं रहे हैं, या किसी के अगेंस्ट तो नहीं लड़ रहे हैं कि आप कुछ हाई कास्ट के हैं तो आपसे हमें ये मतलब नफरत है, मतभेद है। नहीं, हमें एक विचार से नफरत है। इस विचारधारा को हम खत्म करने की बात करते हैं, उस विचारधारा को विरोध में हम बात करते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम किसी को बांटने के बाद? हम तो बांटने के नहीं, हम तो मिलाकर चलने वाले लोग हैं, प्रेम की बात करने वाले लोग। आप कैसे हम पे कह सकते हैं कि हम बांट देने की कोशिश कर रहे हैं आपको? मतलब आज भी आप देखिए, आज इस साइड आप व्यू गए होंगे तो देख रहे हो कि वहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लग गया है, उसमें ये लिखते हुए 163 धारा लगा दी गई है। आप देख रहे हैं पुलिस डिप्लॉय किस तरह से कर दिया गया। तो ये किस तरफ दिखा रहा है? हम अगर बांटने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी को जो छावनी बना देते हैं हर प्रोटेस्ट, हर मार्च के बाद, जहाँ प्रोटेक्शन होना चाहिए, सर्विलेंस देना चाहिए, सेफ्टी के नाम पे सर्विलेंस बैठा दे रहे हैं। तो आप मतलब ये भी तो एक बंटवारे की कोशिश तो आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। अच्छा, रुचि तिवारी केवल आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, वो अपना कोई वीडियो साझा नहीं कर रही हैं जहां हम भी सुनना, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं क्या सच में इन लोगों ने रुचि तिवारी को प्रताड़ित किया? हमें देखना है बतौर पत्रकार भी। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं जितने आयशा के छात्र हैं। तो मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ आयशा के तमाम छात्रों से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। अंजलि शर्मा के साथ क्या हुआ, उनके साथियों के साथ क्या हुआ, हमने बाकायदा वीडियो दिखाए थे। ये चेहरे दिखा दीजिए, ये चेहरे हैं जो लगातार, अगर आप अंध भक्त बनकर रुचि तिवारी के समर्थन में आ गए हैं तो जाहिर तौर पे इनकी बातें फिर आपके समझ नहीं आने वाली हैं। लेकिन उस वक्त तन्वी, मैं खुद वहां पर मौजूद थी, मैंने देखा कि आपके पूरे हाथ में चोट थी, प्लास्टर। इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि कितना, हालांकि इनको हाथ हिलाने में भी, मूवमेंट करने में भी दिक्कत हो रही है, इनके पैरों में भी चोट लगी है जो इन्होंने मुझे दिखाई है, मैं देख सकती हूँ। क्या कहना चाहेंगे जैसे अब रुचि तिवारी नैरेटिव सेट कर रही हैं? रुचि तिवारी जो नैरेटिव सेट कर रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सबसे बड़ा झूठ है। सब कुछ कैमरा में कैप्चर्ड है। अगर आप देखेंगे सारी वीडियोस को अनम्यूट करके तो आप ये जानेंगे कि किस तरीके से रुचि तिवारी पहले तो अंजलि को धक्का देकर नीचे जमीन पर गिराती है, फिर वहां से भागने की कोशिश करती है, लोगों को गालियां देते हुए, लोगों को जातिगत गालियां देते हुए, और फिर बाद में जब वो भागने की कोशिश, सॉरी वो एकदम से ऐसे बीच में से गई है कैमरा के। रुचि तिवारी वहां पर आए लोगों को जातिगत गालियां देती है, और फिर बाद में हम देखते हैं कि कैसे वो भागने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग जाते हैं उन्हें पकड़ कर लाने के लिए, क्योंकि वहां पे पुलिस मौजूद है। हम चाहते हैं कि पुलिस उसे पकड़े, उसे पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लिटरली उन लोगों को मारकर, पीट कर और लोगों को गाली देकर वहां से जा रही है। तो जैसे कार्ड भी खेल रही है। बिल्कुल। और आप देखिए ना कैसी कैसी बातें वो बोले जा रही है कि मुझे रेप थ्रेट दिया, मेरे कपड़े ऐसे कर दिए, मेरा ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वीडियो एविडेंस आपके सामने है। हम
चीख रहे हैं उस वीडियो में कि आइए चलिए पुलिस इसे पकड़िए, ये लीजिए यहाँ से भाग रही थी। आप देखेंगे वो वीडियो शुरू ही होता है जब मैं उसे बोलती हूँ कि मेरा हाथ छोड़िए, क्योंकि उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ है। आप देखेंगे मैं उस वक्त लाइव वहाँ पर मौजूद थी, मैं रिपोर्टिंग आपसे बात कर रही थी। मैंने उस दौरान देखा कि आपको भी कैसे धक्के मारे जा रहे थे, आपके भी बाल खींचे जा रहे थे, वीडियो में बकायदा हमारे पास है वो सब। हाँ, और फिर पुलिस जो है वो कोशिश करता है ह्यूमन चेन बनाने का और उसको वहां से भगा देता है, और हम देखते रह जाते हैं। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है यूनिवर्सिटी स्पेस में जहां पर कुछ लोग आकर डिस्टर्ब करते हैं, कुछ लोग आकर ऐसे एक्ट्स करते हैं और पुलिस लग जाती है उन्हीं को ही बचाने में। बगल में जस्ट हमारे वाइस चांसलर का ऑफिस है, पुलिस बूथ है वहां पर बगल में, और जो एसआई सलीम है वो वहां पर मौजूद है। उनकी मौजूदगी में ऐसा कैसे हो जाता है? अच्छा, एक मिनट के लिए आप यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में है, विरोध में, सब छोड़ दीजिए, हमें बिल्कुल नहीं जानना है समर्थन और विरोध। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि क्या विश्वविद्यालय में महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि पहला कंसर्न तो मेरा यही है आप लोगों से। मैं बहुत पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में थी, और तब से जो पूरे स्टूडेंट जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, एबीवीपी हैं, ये सारे उस समय से हमेशा से माहौल एक तरह से खराब करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे इलेक्शन के टाइम पे जा करके देख लीजिए कैसा माहौल होता है उस समय। आपके लिए अकेले निकलना भी कितना मुश्किल होता है। किस किस तरह के इन पे आरोप लगेंगे कैंडिडेट्स पे, रेप्स के, गैंग रेप्स पे। सो ऑलरेडी जो लोग पॉलिटिक्स के नाम पे इतना क्राइम करते हैं ऑलरेडी बहुत प्रिविलेंट है। मेन स्ट्रीम मीडिया में वो चीज़ें आ पाती नहीं आ पाती, लेकिन हम बहुत पहले से महिला अधिकारों के लिए कैंपस में काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। बताइए, हम जब ऐसा वीडियो देखते हैं जहाँ पर थाने के अंदर एक होता, गांव में, कस्बे में, चौक चौराहे पर होता, तो शायद इतनी चर्चा ना होती, लेकिन जो रक्षक है हमारे, उनके सामने गाली देना, माँ बहन की गाली देना, कपड़े उतार तक की बात करना, तो वही किस तरह से वो डराने की कोशिश करें कि आप पुलिस के सामने नहीं सुरक्षित हैं, तो आप अपने कमरे में, सारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए अपने दूसरे राज्यों से आकर के अपने कमरों में रह रहे हैं, पीजीज में रह रहे हैं, आप वहाँ पे कैसे सुरक्षित फील कर सकते हैं जब पुलिस के सामने आपको गद्दार कहा जा रहा है, आपको गोली मारने की बात कही जा रही है, जान से मारने की बात अगर आप किसी को कैसे कह सकते हो, और वो भी ऐसे चिल्ला के पूरे पब्लिकली। कितना बड़ा वो क्राइम है। आप दंगे एक तरह से कितना आप सामने वाले को डरा सकते हो। अच्छा बताइए, जो लोग आए हैं वो महिला सम्मान के लिए आए हैं, वो रुचि तिवारी के समर्थन में आए हैं, वो देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन जिस प्रकार से वो सम्मान दूसरे का उड़ा रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो तो चौंकाने वाला है। तो वो जो ये रुचि तिवारी उसके समर्थन में आप आए, देखिए उसमें कोई लड़की नहीं सिवाय उस लड़की के, है ना, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा, जो उस लड़की के अलावा एक सिंगल लड़की नहीं है। क्योंकि आधी रात में कोई भी स्टूडेंट जो लड़की है जाके उसको ऐसे सेफ फील नहीं होता कि वो जाके ऐसे इतने लड़कों के भीड़ में आप जाके वो ऐसे नारे लगाए कंधे पे चढ़कर। बिल्कुल। और जो लड़की वो ऐसे वो पूरा नारा लगा रही है, आप उनका अकाउंट, उनका कंटेंट जाके भी देखेंगे ना, तो उनके सारे कंटेंट ही ऐसे हैं। वो क्लियरली दिखाते किस विचारधारा को समर्थन करती है। चाहे वो अभी जो नीतीश कुमार का वो हिजाब वाला मुद्दा हुआ था, उस पर भी वो उन्हीं का समर्थन करी, मजाक बना रही है। इस तरह से आप महिलाओं के, अब महिला हो के आप कह रहे हो मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, और फिर आप ये ऐसे आपकी विचारधारा है। तो और ऐसे लोग फिर आगे पूरा जो यूजीसी की गाइडलाइन के लिए बच्चों ने यहाँ पे समर्थन करने के लिए वो किया था। कुछ ऐसा तो था नहीं कि हम कुछ अलग आके कुछ पता नहीं देश के खिलाफ क्या कह रहे थे। सरकार यूजीसी की सरकार की यूजीसी है, उनके समर्थन के गाइडलाइंस के समर्थन में ही बच्चे इकट्ठा हुए। वहाँ पे आके आप अब गद्दार कह रहे हो, गोली मारो, डैश डैश डैश, देश के गद्दारों को गोली मारो, वो नारा जो हमें पता है कि मंत्री साहब ने दिया था, जो आज तक चर्चित रहता है। और बताइए, एबीवीपी के छात्र भी क्या उसमें शामिल थे, जो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल शामिल थे। हम तो देख रहे थे कि किस तरीके से जो 50-60 की भीड़ थी वो कैसे 100 की हुई, फिर 200 की हो गई, और इतनी बेबस हो गई कि वो हेट स्पीचेस, संविधान मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये तक बोल रहे हैं, तुम्हारी कब्र खुदेगी, ये तक बोल दे रहे हैं। और पुलिस सिर्फ खड़ा होकर देख रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम देख रहे हैं किस तरीके से वो इतना वायलेंट मॉब है, उससे कुछ लेना देना नहीं है कि उनके सामने कौन है, महिलाएं हैं, पुरुष है, कौन है उनके सामने। हमें पुलिस स्टेशन के अंदर धमकियां दी जाती है, हमें पुलिस स्टेशन के अंदर ही बोला जाता है कि बाहर आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ, तुम्हारी औकात बताता हूँ। डेथ थ्रेट्स दिए जाते हैं, रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं, एकदम से ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि कैंपस में मत दिख जाना, हम तो जानते हैं कि तुम कैंपस में घूमते हो, आर्ट्स फैकल्टी में घूमते रहते हो, लॉ फैकल्टी में घूमते रहते हो, ये तक बोला जाता है।
मतलब अच्छा, ऐसी मैं बातें की जाती है, बिल्कुल, लेकिन ऐसी मैं धमकियां दी आपको जाती है। सलाम करना चाहूंगी क्योंकि उस वीडियो में अंजलि है और तन्वी आप है, मैं देख सकती हूँ। आप लोग डरे नहीं, आप लोग बिल्कुल भी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपको भय लग रहा है। आप जितनी बेबाक तरीके से आवाज उठा रहे थे वो काबिलियत तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इतनी हिम्मत भी कहाँ से आ रही थी, क्योंकि आगे तो जो लोग खड़े थे वो लोग सरेआम, माफी चाहूंगी लेकिन वो आपकी माँ को लेकर या बहन को लेकर गालियां दे रहे थे। बिल्कुल पूरे घर वालों को लेकर सब कुछ, मतलब आप जितना मतलब अभद्र से अभद्र आप सोच सकते हैं वो वैसा बोल रहे थे। और हिम्मत की तो बात देखिए यही है कि हम जानते हैं ये लड़ाई कितनी बड़ी है, हम जानते हैं कि ये जो मुद्दा इन लोगों ने बना दिया है कि रुचि तिवारी के साथ ये हो गया तो यूजीसी रेगुलेशन मत लाओ, बट हम लोग ये लड़ाई कोई पहली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और ये कोई आखिरी लड़ाई भी नहीं होने वाली है, क्योंकि सालों साल से दमन रहा है, प्रताड़नाएं रही हैं, हम उनके खिलाफ भी लड़े हैं। पानी तक नहीं पीने दे दिया जाता था और आज भी नहीं पीने दिया जाता है। मैं राजस्थान से आती हूँ, 4 साल पहले की घटना है, एक छात्र 6 साल के बच्चे को वहां पे मार दिया जाता है क्योंकि वो मटके से पानी पी लेता है। हम आए दिन ये न्यूज सुनते हैं कि किसी को गोबर खिला दिया, किसी के ऊपर पेशाब कर दिया, किसी को जान से मार दिया, किसी का रेप कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जाति वो समझते हैं कि नीची जाति है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये उनका हक है कि वो कोई भी अत्याचार कर सकते हैं, कोई भी प्रताड़ना कर सकते हैं। तो ये हिम्मत भी इसी से ही आती है कि ये जो लड़ाई है वो बहुत लंबी लड़ाई है और बहुत बड़ी लड़ाई है, और इसमें हम अकेले नहीं है इस लड़ाई में, और भी बहुत लोग हैं जो शामिल है इस लड़ाई में, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमें हमारे हक नहीं मिल जाते, हमें ये इंश्योर नहीं हो जाता कि ये जो देश है वो सिर्फ चंद लोगों का देश नहीं है, ये बहुत बड़ी आबादी भी है जिनका भी ये देश है। संजय सिंह ने भी आपको लेकर प्रतिक्रिया दी, नेहा सिंह राठौर भी आप लोगों के समर्थन में, और एक बड़ा तबका, बहुसंख्यक आबादी। यूजीसी के नए नियमों को आप दरकिनार करिए, मैं बार बार कह रही हूँ, हालांकि हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से आप लोगों के समर्थन में लोग आए हैं वो ये बताता है कि आपकी लड़ाई मजबूत होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो और देखिए ना, इसी से ही तो हिम्मत मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो लड़ाई है बहुत लंबी लड़ाई और बहुत लोग शामिल हैं इसमें। लेकिन अगर आपको ऐसे मारा जाएगा, बताइए, मुझे देख के भी दर्द हो रहा है, और आपने जो अभी मुझे चोटें दिखाई हैं जो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, निजी तौर पर आपने मुझे दिखाया, मतलब कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई अगर आप ही सुरक्षित नहीं रहेंगे? तो लड़ाई फिर कैसे लड़ेंगे? देखिए, सुरक्षित तो आज के ज़माने में और आज के इस समय में इस देश में कोई नहीं है, वो चाहे महिला हो, वो चाहे मार्जिनलाइज आइडेंटिटी से आ रहा कोई व्यक्ति हो, या फिर कोई जेंडर माइनॉरिटी हो, या फिर मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक हो, या फिर कोई रिलीजियस माइनॉरिटी हो, तो मतलब सेफ तो कोई नहीं है। हम तो जानते हैं कि अगर मान लीजिए कल को अगर कोई भी सड़क पे उतरे, उसको मार दिया जाए तो कुछ नहीं होने वाला है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो इसमें तो पीठ दिए जाएंगे, ये सब हो जाएगा, तो लड़ाई तो नहीं खत्म हो जाएगी ना। मुझे ये भी, अच्छा, आपको क्या लगता है तन्वी की, जैसे हम देख रहे हैं रुचि तिवारी क्योंकि एक लड़की है इसलिए सब लोग उनके समर्थन में हैं, तो लड़की तो आप लोग भी हैं, और आप लोगों ने उस वीडियो में मुझे कहीं नहीं लगा कि आप लोगों ने कहीं गाली बकी हो रुचि को, ऐसा कुछ भी कहा हो या कपड़े खींचे हो या कपड़े उतारने का प्रयास किया हो, ऐसा कुछ भी? बिल्कुल नहीं, और मैं तो कह रही हूँ ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है बहुत ही फेक है रुचि तिवारी को लेकर, कि उसके साथ ये हिंसाएं हुई, उसके साथ ये व्यवहार हुआ, उसको ये थ्रेट्स दिए गए, ये सब झूठ है। और महिलाएं, आप देखेंगे कि अगर ये महिलाओं के सम्मान में आए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं हम तो चाहते हैं कि उसका सम्मान हो, तो ये कैसा सम्मान है कि बहुत ही मतलब सिर्फ एक मतलब महिला है उस तक लिमिटेड है? ये कैसा सम्मान है क्या? और महिलाएं जो है, में क्यों नहीं आ रही मुझे वही, और महिलाएं जो है जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, जो इस मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है, क्या वो महिलाएं नहीं है? तो ये तो बहुत ही एक कास्टिस्ट आइडेंटिटी पे हुआ मोबिलाइजेशन है, जो कि चाहता है कि उनका जो कास्ट प्राइड है वो बना रहे, सालों साल से जो बना आया है वो आगे भी बना रहे। और ये तो बहुत ही बड़ी कोशिश है डिरेल कर देने की इस मुद्दे को, कि पूरा मुद्दा ही पलट दिया जाए, पूरा एकदम से ऐसे फेक केसेस और फेक चार्जेस लगा दिए जाए ताकि यूजीसी जो है वो आए ही ना हमारे पास। अच्छा, रुचि से इतनी हमदर्दी और आप लोगों से इतनी नफरत क्यों, क्या लगता है? क्योंकि वो डरते हैं कि अगर कोई भी महिला मान लीजिए अपने राइट्स के बारे में जान गई, सड़क पे उतर गई और अपनी आज़ादी की डिमांड कर रही है, बेखौफ है और बेबाक अपनी बातों को रख रही है, तो वो लोग इस चीज़ से डरते हैं। क्योंकि हम देखते हैं किसी भी समाज में अगर महिलाएं पढ़ लिख जाती है, अगर महिलाएं इंडिपेंडेंट हो जाती है, अगर महिलाएं जो है वो अपने टर्म्स पे अपना जीवन जीने लग जाती है, तो उनके साथ क्या होता है? तो ये भी वही एक कोशिश है, ये वही अटेम्प्ट है। बाकी की क्या रणनीतियां, जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? आज भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और इसी तर्ज पे बुलाया
कि जो लड़ाई है यूजीसी रेगुलेशंस की वो हम लड़ते रहेंगे। 19 मार्च जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता, हम ये आक्रोश हमारा दर्ज करते रहेंगे कि यूजीसी रेगुलेशन कोई खैरात में मिली हुई पॉलिसी नहीं है, ये हक है हमारा। कई सालों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो पायल तड़वी की माँ हो, रोहित वेमुला की माँ हो, सड़क पर उतर के उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है कि यूजीसी रेगुलेशन रोहित एक्ट आए, ताकि किसी भी स्टूडेंट को, प्रोफेसर को या किसी भी और इंसान को जो कि एक मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटी से आ रहा है, उसे डिस्क्रिमिनेशन या फिर हिंसा ना झेलनी पड़े। तो हम तो इस लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, लेकर जाएंगे, और उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हम हटेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। हम पे चोटें आएंगी, हमें मारा जाएगा, हमें पीटा जाएगा, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी है और इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम डरने वाले नहीं हैं। यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में डट के खड़े हैं। एक तरफ की खबर मत देखिए, अगर रुचि तिवारी से आपकी हमदर्दी है तो दूसरा पक्ष भी देख लीजिए। इनकी चोटें साफ दिखाई दे रही हैं, कैमरे के सामने भी, कैमरे के पीछे भी। आप लोग खुद निर्धारित करिए। चलिए और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं।